मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने ब्लैक होल को ये बताया नंबर, ठीक है, ये हो गया एक स्टैटिक फंक्शन, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, ये एक स्टैटिक फंक्शन हो गया, एक स्टैटिक फंक्शन, ये हो गया इन्फिनिटी, ये जीरो टेंड्स कर रहा है और काय आए। अब कुछ जने मुझसे मतलब कुछ जने नहीं, मतलब जब मैं जनरलाइज मैथमेटिक्स पढ़ लूँगा तो मैं सोचूंगा खुद ही कि भाई ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है, लेट अस सपोज आने वाले टाइम के लिए अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो नंबर है, डैट नंबर मैंने इन दोनों फॉर्म में क्यों लिखा, और मैंने इसको खाली डेंसिटी और इसे कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल क्यों कहा। ठीक है, ये देखो, ये एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी है, एक ही टाइम पे दो जगह इमेज शो हो रही है। ये डेंसिटी इनकी इतनी हाई है, ये ग्रेविटेशंस फील्ड्स मैंने दिखा दी, एक ही पॉइंट दो जगह लाई कर रहा है, एक ही अनकॉन्शियसनेस है। दिस इज अ डेंसिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ डेंसिटी एंड इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे वो हो रहे हैं, बट इसकी रियल इमेज कैसी दिखती है, रियल इमेज में इसकी ऐसी दिखती है, ये देखो, ये रहा, ये है रियल इमेज। इसमें क्या हो रहा है, चीज़ इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्यों, लार्ज अमाउंट ऑफ ये एक डार्क साइड ग्लोब्यूल है, दिस इज द ब्लैक होल थीसिस। ठीक है, ये एक गोला है जिसके अंदर डार्क अमाउंट हो रही है, ब्लैक होल ऐसा दिखता है, पर रियलिटी में होता ऐसे है। ये टू दिखाई है पर इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स होते हैं। अब बात आई कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स की, मैंने सब पावर्स की फॉर्म में क्यों नहीं दिखाया। द फर्स्ट पार्ट मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जब मैं पावर्स के फॉर्म में लिखूँगा तो मैंने स्टैटिक फंक्शन डायरेक्टली दो टर्म्स में क्यों बता दिया कि भाई सिग्मा जीरो से इन्फिनिटी का प्लस का, ये दिखा रहा है कि अनलिमिटेड टाइम्स तक एक रेंज एक्सपेंड हो सकती है, एक रेंज एक्सपेंड हो सकती है अनलिमिटेड टाइम्स तक। मतलब अगर मैं अपने सोलर सिस्टम में देखूँ तो हो सकता है एक ब्लैक होल पाए, पर उसके जैसे अनेक ब्लैक होल पाएंगे जो इन्फिनाइट तक रेंज हो रही होगी, तो उनकी सीरीज़ को मैंने इससे रिप्रेजेंट करा है, इस नंबर से। ठीक है, एक्स से मैंने डेंसिटी को रिप्रेजेंट करा है कि वन फैक्टर इज डेंसिटी और सेकंड फैक्टर इज कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल। जब कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल की बात करूँ तो जब मैं आई को ब्रेक करूँगा तो थ्री डायमेंशन ऑफ पावर आएगी। थ्री डायमेंशन ऑफ पावर पता है क्या होती है, थ्री डायमेंशन ऑफ पावर ये होती है, थ्री डायमेंशन ऑफ पावर कि जब मैं थ्री डायमेंशन ऑफ पावर कर रहा हूँ तो एक्स की टर्म में मैं यहाँ पे आई को जब तीन पावरों में तोड़ रहा हूँ, एक्स की टर्म में जब मैं आई को डेंसिटी ऑफ मास को इरेबलेंस में, मास इरेबलेंस में मैं तोड़ रहा हूँ। मास इरेबलेंस मतलब देखो, किसी स्टैटिक बॉडी की तीन ही चीज़ें होएगी, एक स्टैटिक बॉडी की, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल की, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल मतलब कि मॉड्यूल में बात कर लो पहले, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ये हो गया मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल की तीन ही चीज़ होगी, एक तो उसमें मास कंटेंट होगा, कौन सा मास कंटेंट होगा, इरेबलेंस मास कंटेंट होगा, इरेबलेंस मतलब कि कोई शेप वाला नहीं, ठीक है। सेकंड, उसकी कोई शेप होगी, ठीक है, शेप होगी, आकृति होगी, स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और एक उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी। ये प्रॉपर्टी क्या होगी, गुण। अब मैंने मास इरेबलेंस पे लिखा, मास एक फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, शेप और स्ट्रक्चर उसके जॉइंट्स के बता देंगे, प्रॉपर्टी ये बता देगी तत्व कौन सा है, ठीक है। ये मॉड्यूल होगा, मास इरेबलेंस में भी कौन सा मास ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हाफ एनर्जी मास ट्रांसफ़र हो रहा है, बिग एनर्जी मास ट्रांसफ़र हो रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है ट्रांसफ़र हो रही है, ये मास इरेबलेंस में पता चल जाएगा क्वांटिटी के बारे में, और प्रॉपर्टी तत्व के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, तत्व के बारे में ए फंडामेंटल फॉर्म, कोई भी स्टैटिक पोजीशन की, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें लाई कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होएंगे न्यूक्लियोफॉर्म्स में, ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ इस टर्म में, इस टर्मिनोलॉजी में, डेट मीन मैं डेंसिटी कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल में या कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल में जब बात करूँगा इन सब चीज़ों की, तो डेट मीन इसकी टर्म्स ऑफ सीरीज आएगी, इसकी टर्म्स ऑफ सीरीज आएगी, इसकी टर्म्स ऑफ सीरीज आएगी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लाइज की बात करूँगा मैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि एक ऐसा पार्टिकल जो चार्ज कंटेंट रखता हो,
ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कितने हो रहे हैं, न्यूक्लियोफॉर्म्स में कितने जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफॉर्म्स में। यहाँ जब मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर टूटने के बाद कौन से नया स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर रहा है, अपना रिफॉर्मिंग कर रहा है, मतलब बार बार लेयर्स की फॉर्म में जुड़ के वापस यूँ फॉर्म हो जा रहा है, फिर तोड़ रहा है, फिर फॉर्म हो जा रहा है, फिर तोड़ रहा है, फिर फॉर्म हो रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। मास टर्बुलेंस में मतलब कैसे मास बदले जा रहा है, ये अपने आप में मास को एक स्टैटिक नहीं रख रहा। ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रही है, बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें कंटेन हो जा रही है, मतलब भागी भी जा रही है, कंटेन भी हो जा रही है। तो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेंसिटी निकलेगी, ये एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी क्या करेगी, एक धकाव पैदा करेगी। ये धकाव क्या करेगा, इसकी डेंसिटी बढ़ा देगा। ये धकाव क्या करेगा, डेंसिटी बढ़ा देगा। और साथ में जब भी धकाव पैदा हो रहा है तो बाहर की साइड से चीज़ें इसकी तरफ अट्रैक्टेड होएगी। दिस इज़ द ग्रेविटेशन क्रिएशन, कि ग्रेविटेशन क्रिएट कैसे होएगी, और ग्रेविटेशन क्रिएट होएगी दैट मीन जनरेट अ डेंसर ब्लैक होल। वही आगे थीसिस, कैसे एक ब्लैक होल की थीसिस चल रही है इसी बेसिस पर लार्ज अमाउंट में। या आई कॉम्प्लेक्स में मॉड्यूल में जब बात करेंगे तो एक्स की टर्म में है, एक्स की टर्म में, एक्स नो की टर्म में मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्स की टर्म में एक्स टी, ये टी मान के चलो एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन में 3 पावर लग रही है, पी आई और पी एफ, ये 3 टर्म्स की फॉर्म में इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 0 से सीरीज तो, और एक स्टैटिक फंक्शन बनना है।